हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय नेम इज आशीष गिरी। काफी सारे बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पिछले कई वीडियोस के नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे थे कि सर जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर के एग्जाम पेपर होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट आप अपलोड कर दीजिए ताकि हम अपने एग्जाम पेपर की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो थ्योरेटिकल पेपर आता है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इस सेमेस्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब मैं अपलोड करने वाला हूं। और बीएससी के एग्जाम पेपर से रिलेटेड पिछले 5 सालों का जो एक्सपीरियंस है वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको शेयर करने वाला हूं। तो जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस भी चेंज हुआ है, साथ में एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है। आज से 5 साल पहले जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाता था तो वहां पर ईयरली एग्जाम होते थे, तो उसके अकॉर्डिंग हमें एग्जाम पेपर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट है उसे बनाना पड़ता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो आपका नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग यहां पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो नए एग्जाम पैटर्न है, उसको हम पहले समझने की कोशिश करते हैं। आपका जो एग्जाम पेपर है वो 3 सेक्शंस में डिवाइड है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। मैक्सिमम कॉलेज के अंदर जो एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है उसमें आप देखेंगे 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है और 75 नंबर का आपका थ्योरी का पेपर रहता है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 नंबर रहेगा। साथ में ध्यान रखना एग्जाम पेपर आपका 3 घंटे का होता है, ठीक है। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जहां पर थ्योरी और प्रैक्टिकल में बराबर मार्क्स दिए गए हैं। 50 नंबर का अगर प्रैक्टिकल है तो 50 नंबर की ही थ्योरी रहेगी। तो उनका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, लेकिन मैक्सिमम कॉलेज के अंदर जो एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जा रहा है वो यही फॉलो किया जा रहा है जिसे मैं आपको बता रहा हूं। सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और 10 के 10 अटेम्प्ट करने कंपल्सरी रहते हैं। और सेक्शन ए में आप कम से कम 50 वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा, सर 50 वर्ड्स का मतलब कितना। तो अगर आप लोग एक पेज स्टार्टिंग में, जैसे आपकी एग्जाम पेपर की रिटर्न कॉपी होती है, उसका एक पेज अगर आप लोग भर देते हैं तो वो इनफ रहता है, ठीक है। साथ में अगर आप लोग डायग्राम बना देते हैं तो और भी ज्यादा बेटर हो जाता है। तो सेक्शन ए में टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। इस हिसाब से सेक्शन ए टोटल 30 नंबर का हुआ, ठीक है। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो यहां पर आपको 6 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और टोटल 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। और सेक्शन बी को कम से कम आपको 150 वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके बाद सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, जिसमें आप देखेंगे एक क्वेश्चन 10.5 नंबर का होता है, यानी कि 2 क्वेश्चन 21 नंबर का हुआ। सेक्शन ए 30 नंबर का, सेक्शन बी 24 नंबर का और सेक्शन सी 21 नंबर का। टोटल 75 मार्क्स हो जाएंगे, आप लोग काउंट कर सकते हैं। यहां पर स्टूडेंट्स मैं मेंशन कर दूं, सेक्शन बी में आपसे टोटल 8 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिनमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से सेक्शन सी में टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो टोटल 3 घंटे का आपके पास समय रहता है, लेकिन ध्यान रखना इसको ज्यादा मत समझना। जितने भी बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, बिगिनर्स हैं, आप लोग पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अपने एग्जाम पेपर के 1 हफ्ते पहले इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर आप सिर्फ और सिर्फ पासिंग मार्क्स दिला दीजिए, पास होने के लाले पड़े हैं। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, जिसे प्रिपेयर कर लेंगे तो आप डेफिनेटली पास हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग अच्छी परसेंटेज लाना चाहते हैं, अगर आप लोग आगे चल करके एमएससी किसी अच्छे कॉलेज से करना चाहते हैं, तो वहां पर अच्छी परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाने से पहले मैंने काफी सारे पीवाईक्यूज, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर रहते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के, उनको भी मैं देख करके तभी मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ठीक है। अच्छी एनालिसिस हुई है ताकि आप लोग अच्छे मार्क्स लेकर आए। नंबर फर्स्ट पर आता है सिनोबियम, नंबर सेकंड है प्लाज्मिड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये जो लिस्ट आपको दिखाई पड़ रही है, अगर आप लोग एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपने एग्जाम पेपर के 1 हफ्ते पहले वीडियो देख रहे हैं, सेक्शन ए में जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन, ये पूरे की पूरी लिस्ट आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। जिसमें कि सिनोबियम आता है जो कि वॉल्वॉक्स से रिलेटेड है, प्लाज्मिड आता है आपका बायोसेंसर्स क्या है, अगार अगार क्या होता है, टीएमवी वायरस होता है। ये जो आपको टीएमवी वायरस दिखाई पड़ रहा है, ये आपको सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि टीएमवी वायरस कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, इसमें रेप्लिकेशन भी आता है, डायग्राम भी आता है। तो ये आपके सेक्शन बी में 150 वर्ड्स में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद आपका वायरोसोइड्स है, ये शॉर्ट में आ सकता है, प्लेकिया स्टेज है, शॉर्ट में आ सकता है, बैक्टीरियल सेल का डायग्राम शॉर्ट में आ सकता है, ईस्ट सेल का डायग्राम अच्छे से प्रिपेयर कर लो, बैक्टीरियोफेज का डायग्राम भी आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लो। कुछ टॉपिक तो ऐसे हैं जिसे आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते, जैसे बैक्टीरियोफेज। क्या छोड़ोगे, आपको डायग्राम भी प्रिपेयर करना पड़ेगा और साथ में बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर, उसका मल्टीप्लिकेशन, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि हर तरीके से क्वेश्चंस आता है।
आपसे डायग्राम भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो ये वो टॉपिक है जिसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इसके बाद लैम्डा फेज है, शॉर्ट में आ सकता है। इसके बाद वायरोइड्स होते हैं, बायोपेस्टिसाइड है, हाइपरट्रोफी है, ऑटोक्लेव होता है, एंडोस्पोर होता है, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक होती है जो बैक्टीरिया के अंदर, या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। ये सारे ऐसे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में 2 नंबर में आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद कुछ ऐसे प्रोफेसर्स हैं, कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बॉटनी के अंदर किसी न किसी फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जैसे कि डॉक्टर केसी मेहता जी हैं, इसके अलावा प्रोफेसर एसआर कश्यप हैं। इनके बारे में भी कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। हेटेरोसिस्ट क्या होता है, या फिर रोल ऑफ एल्गी इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो एल्गी का रोल होता है वो किस प्रकार से होता है उसको आपको बताना पड़ता है। कई बार ये 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, यानी सेक्शन बी में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता देता हूं, अगर पक्सीनिया की लाइफ साइकिल सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए तो उसको अटेम्प्ट मत करना, उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देखना। अगर आपको लगता है कि भाई अल्टरनेटिव ऑप्शन कोई है ही नहीं इसके अलावा, तभी आप इसको एक्सप्लेन करना, क्योंकि कम से कम आपको डायग्राम के साथ साथ 5 स्पोर्स के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ता है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। इसकी वजह से पक्सीनिया की अगर लाइफ साइकिल पूछी जाए और इसका कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन आपके पास है तो उसे एक्सप्लेन करना, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है तो इसी को ही अटेम्प्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पक्सीनिया की लाइफ साइकिल से शॉर्ट क्वेश्चन में इसके जो स्पोर्स होते हैं, बेसिडियोस्पोर, टिलिटियोस्पोर, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। 5 स्पोर्स होते हैं जिनमें से कोई भी स्पोर्स आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो एग्जाम पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, जैसे उडोगोनियम की लाइफ साइकिल मैंने आपको बताया था, मैकरेंड्रस एंड नेनेंड्रस स्पीसीज में डिफरेंस क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2024 से 25 के एग्जाम पेपर के लिए आप लोग देने जा रहे हो तो इसको याद रखना, ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बीच डिफरेंस अच्छी तरह से याद कर लेना। और इनमें से लगभग 75% जो सिलेबस आप देख रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब मैं कवर कर चुका हूं। चैनल के अंदर जाकर आप लोग प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। बैक्टीरियोफेज की जो लाइटिक एंड लाइसोजेनिक साइकिल है उसमें डिफरेंस क्या है, कम से कम 4 अंतर आपको बताना पड़ता है। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है, कम से कम 5 डिफरेंस जरूर लिखने हैं आपको, अगर 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए। एल्गल पिगमेंट्स क्या होते हैं, इसके जो टाइप्स हैं एल्गल पिगमेंट्स, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एग्जाम पेपर में सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि सेक्शन बी में प्रोकैरियोटिक, लाइटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो डिफरेंस होता है वो भी पूछा जा सकता है सेक्शन बी में। इसके अलावा ये शॉर्ट में आएगा, सेंट्रीफ्यूग क्या होता है। कई बार स्टूडेंट सेक्शन सी में एक लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कारा के बारे में। एल्गी की लाइफ साइकिल के अंदर आपको कारा की लाइफ साइकिल याद करनी है, वोल्वोक्स की और उडोगोनियम, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पेपर के लिए। और इन्हें याद करने की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं जल्द से जल्द वीडियो में अपलोड करूंगा। अब मैं अपकमिंग वीडियोस के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को याद करने की शॉर्ट ट्रिक अपलोड करने वाला हूं, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको अच्छी अच्छी ट्रिक्स पता चलते रहें, जिसके बेस पर आप आसानी से चीजों को याद रख सकें। कारा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, इसकी लाइफ साइकिल तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ में इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल, ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी। इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है एमाइलम स्टार्स के थ्रू या बल्बिल्स के थ्रू या प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया है जब हम इसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस कर रहे थे। पैरासेक्सुअलिटी, ये आपसे सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है कि भाई पैरासेक्सुअलिटी क्या है, इसकी डेफिनेशन लिखिए। T4 फेज जो होता है ये शॉर्ट में भी और सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। राइजोबैक्टीरिया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताना है। सिंगल सेल प्रोटीन क्या होती है, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको बताना है। कल्चरिंग ऑफ वायरस, ये आपका 5 नंबर में यानी 6 नंबर में भी पूछा जा सकता है सेक्शन बी में, और शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स और भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे कि डिवीजन ऑफ लेबर, आपसे पूछा जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर क्या है। इटियोलॉजी की डेफिनेशन याद कर लेना, हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है इटियोलॉजी क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है इसकी डेफिनेशन। बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना सेक्शन बी में इस साल ये आ सकता है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चैनल के अंदर मैंने CSRNet लाइफ साइंस के लेवल पर पढ़ाया है, हालांकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वहां पर बस सेल सिग्नलिंग के माध्यम से मैंने समझाया है। इसके बाद न्यूट्रिशन इन फंजाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस बार पूछा जा सकता है आपसे और इसको मैं कवर भी कर चुका हूं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि फंजाई का जो न्यूट्रिशन है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ऑब्लिगेट पैरासाइट, व्हाट इज फैकल्टेटिव पैरासाइट, व्हाट इज फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए न्यूट्रिशन का जो टॉपिक है फंजाई के अंदर उसको जरूर कवर कर लेना।
इसके बाद यदि हम बात करें माइकोप्लाज्मा की, तो ये सेक्शन बी में भी आपसे पूछा जा सकता है 6 नंबर में, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन में 3 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो यहां पर मैं जो मार्क्स मेंशन कर रहा हूं ये डेफिनेट नहीं है, हो सकता है कि आपके एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन 2 नंबर में है तो कोई 3 नंबर में हो, तो उसमें कंफ्यूज मत होना। बस आपको ध्यान रखना है कि जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कौन कौन से टॉपिक्स आपसे पूछे जा सकते हैं उसका मैं आइडिया आपको बता रहा हूं। अगर आपने 46 क्वेश्चंस ये कंप्लीट कर लिए तो डेफिनेटली आप 8 से 9 क्वेश्चन 10 में से डेफिनेटली कवर कर लेंगे, ठीक है। जैसे ये कई बार पूछा जाता है लेमिनार फ्लो क्या है, एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं, या बायो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, क्लोरेला एल्गी के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है, ट्राइकोडर्मा क्या होता है, माइकोराइजा ध्यान रखना स्टूडेंट्स, माइकोराइजा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है और सेक्शन बी में भी आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। फाइकोवायरस क्या होता है, बैच कल्चर क्या होता है, डाइटोमाइट क्या है, या एल्गल बायोफ्यूल क्या होता है, ये सब आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना कि ये जो माइकोराइजा है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं सेक्शन बी की, जहां पर आपसे कम से कम 150 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है, कई बार लाइट माइक्रोस्कोप के बारे में भी पूछा जाता है, या फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में पूछा जाता है। तो इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इस बार के लिए, ठीक है, इस बार पूछा जा सकता है आपसे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स आपको कौन कौन से याद करने हैं, एक तो वायरस के, एक बैक्टीरिया के, एक फंजाई के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार एल्गी के भी जनरल फीचर्स पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी, ठीक है। ज्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे 6 नंबर में या 10.5 नंबर में ही पूछा जाता है, ठीक है। तो जनरल कैरेक्टर्स आपको वायरस के भी याद करने हैं, बैक्टीरिया के, फंजाई के भी याद करने, जो कि मैं कवर करा चुका हूं, ठीक है। साथ में एल्गी के भी कर लेना। न्यूट्रिशन इन फंजाई, मैंने आपसे कहा स्टूडेंट्स न्यूट्रिशन इन फंजाई इंपॉर्टेंट है, ये आपको सेक्शन बी में अच्छे से प्रिपेयर करना है। बैक्टीरिया में भी जो न्यूट्रिशन होता है उसको भी प्रिपेयर करना है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आपको एल्गी और फंजाई के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को कवर करना है, क्योंकि एग्जाम पेपर में सेक्शन बी में कई बार पूछा गया है। टोबैको मोज़ेक वायरस की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो रेप्लिकेशन है, उसको अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि कई बार ये 5 नंबर में, कई बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। लाइकेंस का जनरल कैरेक्टर, स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन अच्छे से कवर कर लेना, जो कि मैं कवर करा चुका हूं, सिर्फ एक ही वीडियो आपको देखना है, सब समझ में आ जाएगा। मशरूम कल्टीवेशन, इसके बाद अगर हम डिजीज की बात करें तो इंपॉर्टेंट डिजीज कौन कौन से हैं जो एग्जाम पेपर में पूछे जा सकते हैं इस बार, जैसे कि सिट्रस कैंकर डिजीज, साथ में आपका जो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो डिजीज वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि ये तीनों डिजीज अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। साथ में जो आपका बायो फर्टिलाइजर्स है ये शॉर्ट में भी आ सकता है और साथ में आपका लॉन्ग में भी, सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। सेक्शन बी और लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी में आपसे भी पूछा जा सकता है व्हाट इज प्लांट डिजीज, प्लांट डिजीज क्या है, प्लांट डिजीज को क्लासिफाई करें, इसका सिम्टम्स क्या होता है, इसका आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। तो ये आपसे 10.5 नंबर में लॉन्ग क्वेश्चन में और 6 नंबर में भी आपसे सेक्शन बी में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा स्टूडेंट कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में या सेक्शन सी में आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज प्लांट डिजीज मैनेजमेंट, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। फ्लैजेल्ला इन एल्गी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे सेक्शन बी में पूछे जा सकते हैं। और कोरम सेंसिंग, इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना। कोरम सेंसिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये शॉर्ट में भी आ सकता है और ज्यादातर ये सेक्शन बी का पार्ट है। सेक्शन बी में पूछा जा सकता है कि कोरम सेंसिंग क्या है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को फटाफट नोट डाउन करें या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद मैं डिस्कस करता हूं सेक्शन सी के क्वेश्चंस के बारे में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन सी के बारे में। सेक्शन सी में टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, जिनमें से आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर का होता है और आपको लगभग ये 450 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना पड़ता है। 450 वर्ड्स का मतलब है कम से कम मिनिमम आपको 5 पेज भरने पड़ेंगे। उससे ज्यादा आप भर सकते हैं, 6 पेज भी, 7 पेज भी भर सकते हैं, लेकिन मिनिमम ध्यान रखना 5 पेज भरना ही पड़ेगा। आइए देखते हैं कि सेक्शन सी में किस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। सेक्शन बी और सेक्शन सी ये दोनों बहुत ज्यादा सिमिलर है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो इस प्रकार से नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा है कि सिर्फ एक ही टॉपिक इंक्लूड किया जाए, जैसे कि उडोगोनियम की लाइफ साइकिल को डिस्कस करें, लॉन्ग क्वेश्चन हो गया, ऐसे नहीं पूछा जाता। आजकल के जो लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से एक ही क्वेश्चन में कम से कम 5 टॉपिक दिए जाते हैं और 5 में से कहेंगे आपको कि 3 टॉपिक एक्सप्लेन कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना, जब आप सेक्शन सी की तैयारी कर रहे हो इसका मतलब आप सेक्शन बी की भी तैयारी कर रहे हो। इसीलिए सेक्शन सी में जो क्वेश्चंस मैंने मेंशन किए हैं वो सेक्शन बी में भी आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया से रिलेटेड डिस्कस करें तो इस बार जो लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है वो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन से होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में अकेला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। और अगर अकेला आएगा तो ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, डायग्राम इसमें काफी सारे हैं तो इसको आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया में आप न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन एंड कोरन सेंसिंग को अच्छी तरह से पढ़ के जाए, जो कि मैं ऑलरेडी सेक्शन बी में भी मेंशन कर चुका हूं। इसके बाद नंबर सेकंड क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द मशरूम बायोटेक्नोलॉजी इन डिटेल। ये जो क्वेश्चन है इसमें लगभग 5 पेज भरना बहुत मुश्किल हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन का चुनाव करें। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपको लगता है कि मैं दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं, उसके बारे में मैं इसके कंपैरिजन में ज्यादा लिख सकता हूं, तो इसलिए ऐसे में आपको उसका चुनाव करना चाहिए। ये मैं बता चुका हूं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि हम लाइफ साइकिल की बात करें तो कौन कौन सी एल्गी की लाइफ साइकिल ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तो कारा, दूसरा ओडोगोनियम, तीसरा है वॉल्वॉक्स। ये तीनों एल्गी की लाइफ साइकिल आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लें। एक्टोकार्पस भी आ सकता है लेकिन बहुत रेयर है, ठीक है। इन तीनों की लाइफ साइकिल तो आप जरूर पढ़कर जाएं, जो कि मैं चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपको चैनल पर मिल जाएंगे, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है बायोबुक टेक चैनल पर। अगर आप लोग प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा यदि हम वायरस की बात करें तो वायरस रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं, जैसे कि इसका जनरल कैरेक्टर, टोबैकोमोज़ेक वायरस, कल्चरिंग ऑफ वायरस, ये सब आपको मेंशन किया जा सकता है। बैक्टीरियोफेज, इसकी लाइफ साइकिल जो लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल है, ये भी पूछी जा सकती है, और इसे मैं सेक्शन बी के अंदर भी मेंशन कर चुका हूं। इसके अलावा अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो एल्गी और फंजाई, इन दोनों के क्लासिफिकेशन में से एक क्लासिफिकेशन हर साल आता है, तो आप लोग एल्गी का क्लासिफिकेशन याद कर सकते हैं। इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता चुका हूं कैसे आप इसे याद करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें फंजाई के लाइफ साइकिल की, राइजोपस और पक्सीनिया और एस्टिलोगो, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा इंपॉर्टेंट पक्सीनिया है, उसके बाद राइजोपस है, उसके बाद एस्टिलोगो है। पेनिसिलियम में बी में आता है। पेनिसिलियम अक्सर ये जो है सेक्शन बी में पूछा जाता है इसके बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट जो डिजीज साइकिल होती है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछी जा सकती है। प्लांट डिजीज के अंदर मैंने आपसे बताया कि एक तो रेड रोट ऑफ सुगर केन पढ़ के जाना अच्छी तरह से, कुछ है नहीं, मतलब आप लोग सोच रहे होंगे सर इतने सारे टॉपिक कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। रेड रोट ऑफ सुगर केन मैं पढ़ा चुका हूं। इसके अलावा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, सिट्रस कैंकर डिजीज, या लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या फिर व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, ये 4-5 डिजीज है जिसके बारे में आप लोग पढ़ के जाना है। उसका मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आप याद करके जाएंगे एग्जाम पेपर में। इसके बाद स्टूडेंट्स फाइनली जो कोच पोस्टुलेट्स होते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में कोच पोस्टुलेट्स के साथ साथ एडिशनल टॉपिक भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो सेक्शन सी के अंदर स्टूडेंट्स आप लोग ये कम से कम 10 टॉपिक है जिसे आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, और जितने भी स्टूडेंट्स का एग्जाम होने वाला है उसको बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ध्यान रखना स्टूडेंट्स, डायग्राम अगर आप लोग बना रहे हैं तो कलरफुल पेन का यूज करें, काफी अच्छा डायग्राम बनेगा, लेकिन रेड पेन यूज नहीं करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा।